हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बेल करियर चैनल। तो आज हम एक इंटरनेशनल रिपोर्ट की न्यू क्लास को देखेंगे जो कि मैं करवाने वाली हूँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसे इजीली मत लेना इसको, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन और इससे क्वेश्चन बन भी सकते हैं। ओके, तो एक बार देखना ज़रूर। ओके, तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अपने कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स को शॉर्ट में GHI भी कहते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, GHI। ओके, तो GHI को देखकर कंफ्यूज मत होना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ही है। ओके, GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये क्या है? ये एक ऐसा टूल है जो मेज़र करता है ग्लोबल लेवल पे हंगर को, कंट्री और रीजन वाइज, मतलब भूखमरी कहाँ कितनी है ये इसे देखता है। और इसे साल में एक बार पब्लिश किया जाता है, मतलब एनुअली इसे पब्लिश किया जाता है और इसकी रिपोर्ट को अक्टूबर में रिलीज़ किया जाता है। तो 2020 वाली अभी नहीं आई है, तब तक हम 2019 वाले को ही देखेंगे, यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनेगा। ओके, 2020 वाली जब आएगी तो मैं इसे अपडेट करवा दूँगी। तो GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 2006 में बनाया गया है और पहले इसे कौन पब्लिश करती थी? US बेस्ड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कि शॉर्ट में कहते हैं IFPRI। इसको शॉर्ट में यही कहते हैं, मतलब इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जर्मन बेस्ड जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वेल्थ हंगर हेल्फे वॉज, ये दोनों मिलकर इसे पब्लिश करती थी 2006 तक। ओके, तो 2007 में इसे आयरिस बेस्ड एजेंसी जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ओके मैं इसे हटा देती हूँ, आपको देखने में हेल्प होगी। तो अभी जो है आयरिस बेस्ड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्थ हंगर हेल्फे वॉज, ये 2007 से इस इंडेक्स को पब्लिश करने लगी है। ओके, तो 2007 से ये दोनों मिलकर को पब्लिश की है। और इस बार 2019 वाली किस पर फोकस्ड है? इस बार फोकस्ड है द चैलेंज ऑफ हंगर एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें कितनी पार्टिसिपेट कंट्री थी? 117 पार्टिसिपेट कंट्री थी और ये 4 जो GHI इंडिकेटर है इस पर बेस्ड है। तो क्या क्या है ये? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी। तो अंडर नरिशमेंट तो पता ही होगा कि नरिशमेंट जो है वो कुपोषण, मतलब अंडर नरिशमेंट मतलब कुपोषण। ओके, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब 5 साल के कम उम्र के बच्चों में उनकी वेट से उनकी हाइट का कम होना। ओके, तो ये है चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब वेट सही है बट हाइट कम है। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब 5 साल के कम उम्र के बच्चों में अपने हाइट के अकॉर्डिंग कम वेट का होना। ओके, मतलब इसमें हाइट तो सही है बट वेट कम है। चाइल्ड मोर्टालिटी तो पता ही होगा आपको, इसे इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। तो टॉप रैंकिंग कंट्री कौन है? 17 टॉप रैंकिंग कंट्री है, उसमें शामिल कौन कौन है? बेलारूस, यूक्रेन, टर्की, क्यूबा एंड कुवैत। ओके, और इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की रैंकिंग है 102 2019 के लिए और 103 थी 2080 के लिए। तो इस इंडेक्स में 100 पॉइंट का एक स्केल होता है जिसे कि 0 से 100 तक की मार्किंग की जाती है। इसमें जो सबसे कम पॉइंट वाले होते हैं, मतलब 9.9 से जो कम होते हैं उसे लो कैटेगरी GHI में रखा जाता है। ओके, और इसी तरह मॉडरेट, सीरियस और एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन, ये सारी जो हैं ये इस तरह की कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। ओके, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो सबसे बिलो है साउथ एशियन अपनी नेबरिंग कंट्री से, जो कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे वो पीछे है। और GHI रिपोर्ट जो है इस बार दिखाती ही है कि इंडिया सफ़र कर रहा है अपने सीरियस हंगर प्रॉब्लम से। ओके, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 100 पॉइंट्स का स्केल मैंने बता ही दिया कि इसे कंसीडर किया जाता है। ओके, तो इसे इस बार सीरियस कैटेगरी में इंडिया के लिए रखा गया है। तो हमें अपनी पोजीशन को बेहतर बनानी है, बस यही ध्यान रखिएगा। और अगर मैंने सब पॉइंट तो आपको क्लियर करवा दिए, ओके, तो कोई न्यू इंडेक्स आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। ओके, तो क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।